नमस्कार साथियों, धार्मिक कथा अमृत कलश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हर कहानी कुछ कहती है में कहानियों की श्रृंखला में आज हम रामेश्वरम मंदिर से संबंधित उसकी पौराणिक कथा और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगे। रामेश्वरम मंदिर, इसे रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान शिव का मंदिर है जो भारत में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर रामायण के जितना ही पुराना है। कहते हैं कि इसी स्थान पर श्री रामचंद्र जी ने लंका के अभियान के पहले शिव जी की आराधना करके उनकी मूर्ति की स्थापना की थी। पुराणों में रामेश्वरम का नाम गंधमादन पर्वत है और रामेश्वरम का मुख्य मंदिर 120 फुट ऊंचा है। जो भी श्रद्धालु रामेश्वरम धाम पर गंगा जल चढ़ाता है वह साक्षात जीवन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि लंका नगरी समुद्र के उस पार है। समुद्र से लंका की दूरी को कैसे तय किया जाए, ऐसा विचार करने लगे। यह उन सबके लिए बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि उन्हें सीता जी को रावण की लंका से वापस लाना था। भगवान श्री राम जी शिव जी की रोज पूजा किया करते थे, लेकिन इस समस्या के कारण वे उस दिन शिव जी की पूजा करना भूल गए। भगवान श्री राम को यकायक प्यास लगी और उन्होंने जल मांगा। जल ग्रहण करने से पहले ही उन्हें याद आया कि उन्होंने आज शिव भगवान जी की पूजा की ही नहीं है। तब उन्होंने उसी स्थान पर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया और सादर मन से पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। उन्होंने भगवान शिव जी से विनती की कि हे प्रभु, मैं अत्यंत विपत्ति में हूँ, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। लंका नगरी इस समुद्र के उस पार है, उसे हम सब कैसे पार करें? रावण ने सीता का हरण किया है, वह भी आपका भक्त है और आपके द्वारा मिले वरदान के कारण वह हमेशा गर्वित रहता है। कृपया आप मेरी समस्या का हल करें। तब वहां भगवान शिव जी प्रकट हुए और प्रसन्न मन से बोले कि श्री राम, आप मेरे प्रिय भक्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा, आप वर मांगिए। तब श्री राम बोले कि रावण से युद्ध के लिए मेरी जीत सुनिश्चित कीजिए और सदा के लिए लोगों के कल्याण के लिए यहाँ विराजमान होइए। तब शिव जी ने उन्हें वर प्रदान किया और हमेशा के लिए वहीं विराजमान हो गए। तो ये थी रामेश्वरम की पहली कथा। दूसरी कथा के अनुसार जब श्री राम रावण का वध करके सीता जी को वापस ले जा रहे थे तो उन्होंने समुद्र पार करके सबसे पहले गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि को पता चला कि श्री राम जी सीता जी के साथ यहाँ पधारे हैं तो वे भी उनका आशीर्वाद लेने वहां पहुंच गए। तब ऋषियों ने श्री राम जी को बताया कि आपको ब्रह्महत्या का पाप लगा है क्योंकि आपने पुलस्त्य कुल का विनाश किया है। तब श्री राम जी ने कहा कि आप लोग ही इस समस्या का समाधान बताइए जिससे मैं पाप मुक्त हो सकूं। तब सब ऋषियों ने कहा कि प्रभु, आप यहाँ एक शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए, भगवान शिव जी को प्रसन्न कीजिए, इस प्रकार आप पाप से मुक्त हो सकते हैं। ऋषियों की बात सुनकर श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि कैलाश पर्वत जाओ और एक लिंग लेकर आना। आदेशानुसार हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां लिंग नहीं मिला। उन्होंने वहीं भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की इस तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। इस प्रकार लिंग प्राप्त करके वे तुरंत गंधमादन पर्वत पहुंचे, लेकिन हनुमान जी को बहुत देर हो चुकी थी। वहां ऋषियों के द्वारा बताए गए मुहूर्त के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी थी। तब सबने निर्णय किया कि खुद से शिवलिंग का निर्माण करके स्थापना की जाए और विधि विधान से पूजन किया जाए। तब ऐसा ही किया गया। पूजा के उपरांत जब हनुमान जी आए और देखा कि शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है तो उन्हें बहुत दुख हुआ
और वे श्री राम के चरणों में गिर गए। तब श्री राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की बात बताई कि मुहूर्त बीत न जाए, इसीलिए लिंग स्थापना करवानी पड़ी। लेकिन हनुमान जी तब भी संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा कि इस स्थापित शिवलिंग को उखाड़ देते हैं और तुम्हारे द्वारा लाए हुए लिंग को पुनः स्थापित कर देते हैं। तब हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही वह लिंग को उखाड़ने लगे, वह लिंग नहीं उखड़ा। हनुमान जी के अत्यंत प्रयास करने के बाद भी लिंग ना उखड़ा। अंत में हनुमान जी 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरे और बेहोश हो गए। माता सीता स्नेह के कारण रोने लगी। तब हनुमान जी को होश आया और उन्होंने श्री राम जी की तरफ देखा तो उन्हें पर ब्रह्म के दर्शन हुए। उन्होंने रोते हुए श्री राम जी से क्षमा मांगी। श्री राम जी ने उन्हें समझाया कि जिसके द्वारा यह शिवलिंग स्थापित है, उसे इस दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं उखाड़ सकती है। तुमसे भूल हो गई थी, आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। अपने भक्त पर ऐसे दया भाव दिखाते हुए उन्होंने हनुमान जी के द्वारा लाए हुए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित कर दिया। तब हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा गया और हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमदीश्वर रखा गया। यहाँ आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं। साक्षी विनायक मंदिर, सीता कुंड, एकांत राम मंदिर, अम्मन देवी मंदिर, कोदंड राम स्वामी और विल्लुरण कुंड आदि। जब तीर्थयात्री यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो इन अन्य जगहों पर भी भ्रमण के लिए जाते हैं। वास्तव में यह स्थल ऐसा है जहाँ शिवलिंग के दर्शन कर लेने मात्र से भक्तों की समस्त दुख दूर हो जाते हैं और वे पाप मुक्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आप सभी को यह कहानी और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव शेयर करें। धन्यवाद।